गोद लिए गांव का भी विकास करना भूल गए थे। सांसद नीलम सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में किया तूफानी जनसंपर्क। खबर है चुनाव की चतुरेश द्विवेदी की कवरेज। रीवा लोकसभा क्षेत्र रीवा की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का भ्रमण करने के दौरान भाजपा प्रत्याशी और लोकसभा के वर्तमान सांसद पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि जब वह अपने गृह विधानसभा क्षेत्र और खुद अपने गांव का विकास नहीं कर पाए तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया होगा। श्रीमती मिश्रा ने इस दौरान कहा कि हरदुआ गांव को सांसद जी ने गोद में लिया था, लेकिन वहां विकास की परछाई तक नहीं पड़ी। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किस कदर हुआ है यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने वर्ष 2008, वर्ष 2013 और वर्ष 2023 के चुनाव में लगातार साथ दिया है। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। साथ ही यह भी वचन देती हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए वह तन मन धन से समर्पित भाव से काम करूंगी। इन्होंने सभी से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि इस बार का चुनाव महिलाओं, युवाओं और किसानों के भविष्य का चुनाव है। यह चुनाव संविधान को बचाने के लिए है, इसलिए आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस को चाहिए। इन्होंने भावुक होते हुए कहा कि इस बार लोकसभा का चुनाव अकेले नीलम मिश्रा नहीं लड़ रही है, बल्कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा लड़ रहा है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। उक्त कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी के अलावा कांग्रेस कमेटी के स्थानीय पदाधिकारी तथा मंडलम सेक्टर के प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि हम उनके पीछे चले कि भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी की माला जपो। अरे भाई, मोदी कौन है? क्यों माला जपेंगे मोदी की? कोई बहुत बड़ा योगदान देश के लिए दिया हो तो हम लोग ये भी सोचे कि भाई वो बहुत बड़े नेता सिवा बर्बादी के और सिवा जनता को लूटे गए, उन्होंने काम ही क्या किया। तो इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि इस बार आप लोग परिवर्तन करिए। परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करिए आप लोग। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं प्रतिभा जी से कह भी रही थी कि सब माताएं बहनें यहाँ आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो आपसे ये मेरा निवेदन भी है कि आप सब इस लड़ाई को समझने का प्रयास करें, क्योंकि पिछली बार आपने वोट दिया, अभी भाजपा की सरकार बनी, ठीक है, अपने यहाँ तो आपने कांग्रेस के ही विधायक जी को जिताया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाकी जगह जहाँ जहाँ अपने भाजपा से विधायक बने वहाँ के लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि जो ये लाडली बहना योजना चली आपके बीच में, तो आप सब भी इससे परिचित है अच्छी तरह से। यहाँ भी बहुत सारी बहनों के नाम जुड़े होंगे उसमें और आधे नाम कट गए होंगे। उस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस बार इस भ्रम में न पड़े, क्योंकि ये जो लाडली बहना योजना थी इसमें न तो सरकार ने आपका कुछ भी हित के लिए सोचा है। 1200 रुपये जो मिल भी रहा आपको, तो वो भी कोई आपके फायदे में नहीं है। 1200 में आपका सिलेंडर भी आ रहा है, तो आपको न तो 400 का सिलेंडर मिला, न 3000 रुपये मिले जो वादा था। तो आप ये समझिए इस चीज़ को, क्योंकि ये इनकी योजना नहीं है, ये कांग्रेस की योजना थी। और कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो ये निरंतर ये योजना चलेगी और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। आपको 3000 रुपये भी मिलेगा और साल में आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आपके खाते में आएगा हर बहन के नाम। ये योजना क्योंकि कांग्रेस की है, भाजपा की नहीं है। पर कांग्रेस की जब